मैं हूं दीपक डेविड और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी थ्रू मूवीज। आज हम मूवीज द शॉशैंक रिडेम्पशन, 50 फर्स्ट डेट्स और शेक्सपियर इन लव से इंग्लिश वर्ड टॉर्सो की पॉलिसमी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा आप देख सकते हैं ये टॉर्सो है और इसके दो मीनिंग्स दिए हैं ज्यादातर डिक्शनरीज में। किन किन डिक्शनरीज में क्या क्या मीनिंग्स दिए हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये टॉर्सो है और ये इसके मीनिंग्स है। पहला टॉर्सो ये है, टॉर्सो द ह्यूमन बॉडी अपार्ट फ्रॉम द हेड, नेक, आर्म्स एंड लेग्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हेड नहीं है, इसमें ये हाथ कटे हुए हाथ नहीं है एंड लेग्स भी नहीं है। सो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है विदाउट द नेक, विदाउट द फुल आर्म्स, लेग्स, दैट्स कॉल्ड torso. Second meaning इसका है a sculptured representation of the trunk of a human body. ये इसका दूसरा मीनिंग है। ये दोनों मीनिंग्स कॉमन है, लेकिन क्योंकि इस चैनल पे हम लोग अनकॉमन वर्ड्स, अनकॉमन ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे तो मैं उस मीनिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगा आज, या उस मीनिंग को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में 3 मूवीज के एग्जांपल्स लेके। चलिए शुरू करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में टॉर्सो जैसे कई वर्ड्स हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम पॉलीसेमस वर्ड्स कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है अ वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। तो ये नाउन है पॉलीसेमी, पॉलीसेमी से बना है उसका एडजेक्टिव पॉलीसेमस। तो मल्टीप्लिसिटी जो उसका मीनिंग है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग, मतलब एक वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत कॉमन है इंग्लिश में। तो आज हम इसी पॉलीसेमी पे टॉर्सो वर्ड के जो दूसरे अनकॉमन मीनिंग्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिक्शनरीज में, वो हम देखें। So Andy took Tommy under his wing, started walking. यहाँ पे हम मूवी का सीन देखेंगे जो कि पहला सीन है। मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये बहुत फेमस मूवी है। IMDb पे इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। ये हमारे मेन लीड रोल में है टिम रॉबिन्स। So Andy took Tommy under his wing, started walking him through his aviation. यहाँ पे आप इस सीन में देख सकते हैं गिल बेलोज अपना एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि ये टॉर्सो लिखने और पेपर के क्रम्पलिंग से रिलेटेड है या अनफिनिश्ड राइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिल बेलोज हैं, ये एग्जाम लिख रहे हैं अपना GED, जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट एग्जाम, और ये इनको लग रहा है कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। Yeah, well, I'll tell you how the goddamn score comes out. आपने देखा गिल बेलोज ने पेपर को, जो आंसर शीट थी उन्होंने उसको क्रम्पल कर लिया, लिखे हुए पेपर को मोड़ लिया और इसको डस्टबिन में फेंक दिया। टिम रॉबिन्स जाते हैं। टॉर्सो है अनफिनिश्ड राइटिंग, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम पूरा नहीं किया, कुछ पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो ये टॉर्सो है। ये पहला एग्जाम्पल हम टॉर्सो का देखते हैं। म्यूटिलेटेड क्रम्पल्ड पेपर है जो कि डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। टिम रॉबिन्स इस पेपर को उठाते हैं और बाद में वो एग्जाम पेपर को इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं, और बाद में पता चलता है कि जो गिल बेलोज हैं वो पास हो गए अपने एग्जाम। टॉर्सो का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे मूवी 50 फर्स्ट डेट्स से। यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे बेरी मोर एडम सैंडलर से ब्रेकअप करने आई हैं और वो एक जर्नल में रोज की अपनी डायरी को लिखती थी। तो वो कैसे पेपर फाड़ते हैं उस सीन में हम देखेंगे, और फिर वो उस पेपर को जला देते हैं। It's my journal. I write in it every night. I was nervous because I came here to break up with you. आपने देखा कि ये पेपर को लिया और उन्होंने फाड़ दिया। हालांकि ये पेपर लिखा हुआ पेपर है, बट इट इज स्टिल अ टॉर्सो। टॉर्सो है, ये म्यूटिलेट कर दिया गया, इसको क्रम्पल कर दिया गया है। तो ये दूसरा एग्जांपल जब हम देखते हैं मूवी 50 फर्स्ट डेट्स में, इस सीन में, कि जब इन्होंने अपने जर्नल से एक पेपर लिया और उसको फाड़ दिया है। एडम सैंडलर ने इन सारे पेजेस को लिया जो कि लिखे हुए थे और उनको क्रम्पल करके उनको आग में डाल दिया है। सो ये है सेकेंड एग्जाम्पल टॉर्सो का। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल देखा मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन, सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा मूवी 50 फर्स्ट डेट्स में। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो कि मूवी है शेक्सपियर इन लव। ये सीन मूवी शेक्सपियर इन लव से लिया गया है। ये इसका शुरुआती सीन है। आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर इसमें लिख रहे हैं और ये आप देख सकते हैं ये इनकी राइटिंग है। ये अपने सिग्नेचर कर रहे हैं और इनको अपने सिग्नेचर्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बार बार अपने सिग्नेचर्स लिखते हैं। आप ये देख सकते हैं ये पूरा इन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैंगे विल शेक्सपियर के नाम से, और ये क्रम्पल करके इसको यहाँ पे फेंकते हैं। तो ये जो पेपर है ये है टॉर्सो। आप देख सकते हैं ये पेपर इन्होंने
मोड़ा और इस पेपर को फिर फेंक दिया। इसको हम कहते हैं टॉर्सो। अगर आप सिर्फ एक ही डिक्शनरी को पढ़ते हैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, तो मैं बता दूं आपको और कई डिक्शनरीज को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिक्शनरीज में एक ही वर्ड के सारे मीनिंग्स नहीं दिए हुए हैं। ये वाला सेक्शन जिसमें हम डिक्शनरीज को देखेंगे कि किस डिक्शनरी में वर्ड टॉर्सो का क्या मीनिंग दिया है। पहले हम सबसे देखते हैं टॉर्सो का मीनिंग लॉन्गमैन डिक्शनरी के हिसाब से। यहाँ पे इसका पहला वर्ड का जो मीनिंग दिया है वो है योर बॉडी नॉट इंक्लूडिंग योर हेड, आर्म्स और लेग्स। ये है दूसरा स्टैच्यू ऑफ टॉर्सो, जो कि हम शुरुआत में देख चुके हैं। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे। ये यहाँ के वर्ड कॉर्पस इनका है, वहां से इन्होंने उठाए ये सेंटेंसेस है। वहाँ पे टॉर्सो है वो यहाँ पे हाईलाइटेड है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 मीनिंग्स दिए हैं। सेकेंड मीनिंग हम टॉर्सो का देखते हैं dictionary.com की जो डिक्शनरी है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे 3 मीनिंग्स दिए हुए हैं। पहला मीनिंग है द ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये आपको पता ही है। दूसरा दिया स्टैच्यू ऑफ न्यूड ह्यूमन ट्रंक स्पेशली विदाउट द हेड और लिम्स, या हाथ और पैर के बिना स्टैच्यू। तीसरा वर्ड कुछ कुछ क्लियर दिया है, समथिंग रिगार्डेड एज इनकम्प्लीट और ट्रंकेटेड। ट्रंकेट का मतलब होता है किसी को काट देना। इसका नेक्स्ट मीनिंग हम देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी से। ये ऑनलाइन डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे वर्ड लिखा है टॉर्सो, ये इसके प्रोनाउंसिएशन IPA में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, सिर्फ एक ही मीनिंग दिया है इसका। और यहाँ पे इन्होंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अच्छी बात की, यहाँ पे इसकी फिगर भी दी हुई है, ताकि आप जब डिक्शनरी देखें तो आपको आइडिया लग जाए कि टॉर्सो का मतलब क्या होता है। तो अभी हमने 3 डिक्शनरी देखी, जिनमें जो वर्ड हम जिस एस्पेक्ट से हम इस मीनिंग को पढ़ रहे हैं वो वाला एस्पेक्ट अभी तक नहीं आया है। जो 4th डिक्शनरी हम टॉर्सो के मीनिंग के लिए पढ़ रहे हैं वो है कॉलिंस की डिक्शनरी। ये कॉलिंस की डिक्शनरी का सेक्शन है जहाँ पे वर्ड टॉर्सो आप देख सकते हैं, सर्च में टॉर्सो लिखा है और यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है। इनमें अच्छी बात यह है कि ये ऑडियो प्रोनाउंसिएशन भी देती हैं ऑनलाइन डिक्शनरीज, तो आप किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में कभी अगर अटकते हैं तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, या फिर आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके 3 मीनिंग्स दिए हुए हैं। द ट्रंक ऑफ अ स्टैच्यू, पहला ये हम पढ़ चुके हैं। द ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और तीसरा वाला हमने देखा है, ये वाला जो मीनिंग है, एनी अनफिनिश्ड और फ्रेगमेंटरी पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ वर्क, लिखावट में कुछ पेपर के ऊपर। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने इसको काफी हद तक इसको स्पेसिफाई किया है कि टॉर्सो एक्चुअली क्या होता है। लास्ट डिक्शनरी जो हम देखेंगे टॉर्सो के मीनिंग के लिए वो है मेरियम वेबस्टर। मेरियम वेबस्टर एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है। मेरियम वेबस्टर अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली डिक्शनरीज में से एक है, और इसका ऐप भी है। आप अपने फोन में इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं वेबसाइट पे जाके, और इसके ऐप पे भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने मीनिंग को काफी कुछ स्पेसिफाई किया है। तो अगर आप C2 लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की वोकैबुलरी चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मेरियम वेबस्टर जरूर खरीदें, और क्योंकि ये डिक्शनरी यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। बाय द वे, ये वीडियो मेरियम वेबस्टर या लॉन्गमैन या कैम्ब्रिज या कॉलिंस ने या डिक्शनरी.com ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है। ये क्योंकि मुझे डिक्शनरीज अच्छी लगती हैं और मुझको सबसे अच्छी लगती है मेरियम वेबस्टर, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा कोट करता हूँ। तो ये मेरियम वेबस्टर का वेबसाइट का पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी का मीनिंग आपको पता ही, तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको ही पता है, स्टैच्यू। और थर्ड वाला काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, समथिंग सच एज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज म्यूटिलेटेड और लेफ्ट अनफिनिश्ड। ये वर्ड है टॉर्सो का, जो कि हमने मूवीज द शॉशैंक रिडेम्पशन में देखा। फिर सेकंड हमने देखा हैं उनको क्रम्पल करते हैं और फिर बाद में जला देते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा मूवी शेक्सपियर इन लव से। तो ये वाला मीनिंग हमने स्टडी किया है। ये है पॉलिसमी इंग्लिश वर्ड्स की। वर्ड टॉर्सो एक पॉलिसमस वर्ड है। अगले वीडियो में मैं ऐसा ही और कोई इंटरेस्टिंग वर्ड लेके आऊंगा, जिससे आपने इंग्लिश की वोकैबुलरी और अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सके। तो देखते रहिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी थ्रू मूवीज। हैप्पी लर्निंग।